टॉपिक है हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। ठीक है, ये टॉपिक है, इसे स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू टॉपिक है। थोड़ा सा हम इसे पिछले टॉपिक से रिलेट करके करेंगे क्वेश्चंस को, जिसके करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। अगर मैं टाइम का पूछूं तो टाइम का क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर मैं डिस्टेंस का कहूं तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले आ गए। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी में गलत है। सभी क्वेश्चंस की वो जो लिखे हैं हिंदी में सभी की ट्रांसलेशन गलत है। अभी मैंने ट्रांसलेट करके जब क्लास के बाद दूंगा आपको, ट्रांसलेट सही करके दे दूंगा। ठीक है, नोट्स में आइए। बोल रहा है क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ 3 कार्स, 3 कार हैं जिनकी स्पीड का रेशियो क्या है? 2, 3 एंड 4 है। ठीक है, एक डिस्टेंस वो 36 मिनट में ट्रैवल करती हैं। थर्ड कार जो है एक डिस्टेंस को 36 मिनट में ट्रैवल करती है, तो बताना है फर्स्ट सेकंड कार कितनी देर में वो ट्रैवल करेंगी। ठीक है, कार 1, कार 2 एंड कार 3, इनका क्या है? स्पीड रेशियो। ठीक है, स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एक डिस्टेंस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी। 2, 3 एंड 4 रेशियो आ गया। इनका हमने एलसीएम लिया, क्या आ जाता? देखो, जब हम वहाँ पर टाइम का रेशियो लेते थे तो क्या आता था? टोटल वर्क आता था। और यहाँ पे हम स्पीड का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा? डिस्टेंस आएगी। यहाँ पे डिस्टेंस की बात है, तो इन सब का जब हमने एलसीएम लिया तो क्या आया? 12 डिस्टेंस आई। ये आ गई क्या? डिस्टेंस। अब हम क्या निकालेंगे? टाइम रेशियो, टाइम का रेशियो। 2 6 जार, 3 4 जार एंड 4 3 जार, ये आ गया टाइम का रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि जो एक्चुअल टाइम बताना है किसका? कार 1 और कार 2 का। अगर कार 3 जो ले रही है 36 मिनट ले रही है, तो कह सकते हैं हम ये 3 इज इक्वल्स टू कितना है? 36। 3 इज इक्वल्स टू 36 से क्या हो रहा है? 3 से 12 की मल्टीप्लाई होगी तभी होगा ना 36। बताइए बताइए, 3 की 12 से मल्टीप्लाई होगी, तो हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है कार 1 एंड कार 2 का। जब इसके 12 से मल्टीप्लाई हो रही है रेशियो में, तो इसकी भी होगी 12 से, इसकी भी होगी। तो फर्स्ट कार कितनी लेगी? 12 6 जार 72 मिनट, 12 4 जार 48 मिनट। ठीक है, ये टाइम से ले लेंगे। क्लियर है? बताइए, क्वेश्चन क्लियर है? एनी डाउट? स्पीड रेशियो है हमारे पास 2, 3 एंड 4 का। टाइम एंड वर्क में हम जो होता था, टाइम या एफिशिएंसी से हम उनके एफिशिएंसी या टाइम के रेशियो से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं एलसीएम लेकर। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, इनका एलसीएम लेकर हमने डिस्टेंस, वहाँ पे वर्क निकालते थे, यहाँ पे हमारी डिस्टेंस निकल गई। ठीक, अब जब डिस्टेंस निकली है तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे, टाइम का रेशियो आ जाएगा। 6 4 3 का रेशियो आ गया। क्वेश्चन में बोला है कार 3 जो है 36 मिनट लेती है। कार 3 जो है 36 मिनट लेती है, रेशियो में कितना है? 3, तो 3 इज इक्वल टू 36 है। तो बताना है फर्स्ट सेकंड कितना टाइम लेगी। तो 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। 3 की 12 से मल्टीप्लाई हुई तो 36 आ रहा है, तो इन सब की भी 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट कार की 6 2 12 जार 72, 4 12 जार 48 मिनट्स। ठीक है, फर्स्ट कार जो 72 मिनट लेगी, सेकंड कार 48 मिनट्स लेगी।
क्लियर है? बताइए क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन ट्रेवल 480 किलोमीटर इन 3 पार्ट्स। 480 किलोमीटर 3 पार्ट्स में ट्रेवल करता है। 480 किलोमीटर जो है 3 पार्ट में ट्रेवल हो रहा है, एक फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ठीक है, जो उसमें इसकी स्पीड का रेशियो है कितना है, 2, 3 एंड 4। स्पीड का रेशियो दे दिया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में कितना है, 2, 3 एंड 4। ये क्या है, स्पीड रेशियो। ठीक है, टाइम का रेशियो दे दिया एंड द टाइम रेशियो 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 टाइम का रेशियो आ गया। तो बताना फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन ऑल 3 पार्ट्स। तीनों पार्ट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी गई है। देखो अभी हमें बताया मैंने, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम, यही होता है। अगर मैं स्पीड रेशियो की टाइम रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। डिस्टेंस रेशियो क्या कर दी हमने, इनकी मल्टीप्लाई कर दी। जब इनकी मल्टीप्लाई करी 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 4 ज़ा 12। सभी नंबर 2 से डिविजिबल हैं। रेशियो में जब 2 से डिविजिबल हो 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा एंड 2 6 ज़ा। जो इस किसका आया, ये हमारा रेशियो आ गया किसका, डिस्टेंस का। फर्स्ट पार्ट में 1 डिस्टेंस ट्रेवल करिए, सेकंड में 3 एंड फोर्थ में थर्ड में 6। तीनों की मिलाकर कितनी करी है, 10। और ये 10 किसके इक्वल है, 480 के, 480 किलोमीटर। तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 48 किलोमीटर। 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब रेशो की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 1, 3 एंड 6 में था, तो रेशो की क्या करते हैं, एक्चुअल निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 48 से। तो इसकी कितनी आई फर्स्ट में, 48 किलोमीटर। 48 3 ज़ार, 3 8 ज़ार 24 का 4 कैरी 2, 12 और 2 14 144 किलोमीटर। एंड जब 6 से करेंगे तो हो जाएगा 288 किलोमीटर। बताइए क्लियर है? ये डिस्टेंस आ गई तीनों की। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? देखो अगर फर्स्ट पार्ट में वो एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक यूनिट ट्रेवल कर रहा है, सेकंड में 3 कर रहा है और थर्ड में 6 यूनिट कर रहा है। एक डिस्टेंस को वो 3 पार्ट में ट्रैवल कर रहा है ना, तो टोटल कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, टोटल डिस्टेंस। हमें टोटल डिस्टेंस ये रखे ना 480 किलोमीटर, इसलिए करा था। यहाँ पे रेशियो का टोटल निकाला, रेशियो में कितना कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेस हुई 1 किलोमीटर की। ए ने बी को 200 मीटर से हरा दिया। ए ने बी को 200 मीटर से हरा दिया, जबकि बी ने सी को 50 मीटर से हरा दिया। एक 500 मीटर की रेस में ए ने जो है बी को 200 मीटर से हराया 1 किलोमीटर में, और जब बी ने सी को 50 मीटर से हराया 500 मीटर की रेस में। ठीक है, 500 मीटर की रेस में। क्लियर यहां तक की बात? अब आगे बात करते हैं। तो बताना इन हाउ मेनी मीटर्स ए विल डिफीट इन 2 किलोमीटर रेस। 2 किलोमीटर की रेस में ए कितने से हराएगा। देखो ए और सी को कितने से हराएगा। देखो ए और बी, ए ने हराया है बी को। ए ने 1 किलोमीटर की रेस में 200 मीटर से हराया। मतलब क्या, जब ए ने 1000 मीटर चला, 1 किलोमीटर चला, तो बी कितना चला, 800 मीटर। ठीक है, और बी और सी की बात करते हैं। बी और सी की, बी जब क्या कितना चला है, बी ने 500 मीटर की रेस में सी को 50 मीटर से, तो बी जो 500 मीटर चला है, तो ये कितना चला है,
450 मीटर। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो ये इज इक्वल्स टू कितना है, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 2 5 जार एंड 2 4 जार, ये कितना आ जाएगा 5 10 जार एंड 5 9 जार, ये रेशियो आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए और सी। ए सी को कितनी मीटर से हराएगा, देखो तो हम ए और सी का रेशियो निकालना है। तो ए बी का दे रखा है, बी सी का दे रखा है, इनकी कर दो मल्टीप्लाई। देखो बी से तो बी खत्म हो जाएगा, इस बी से बी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा ए अपॉन सी। ठीक है, तो यहाँ कितना 5/4 मल्टीप्लाई में 10/9। तो ए और सी का रेशियो कितना आया जब हमने डिवाइड करा, 2 और 5, 25/18। अगर ए कितना चलेगा 25 चलेगा तो सी 18 चलेगा। लेकिन ए चल कितना रहा है, ए को एक्चुअल में चलना कितना है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलना है, जो किसके इक्वल है 2000 मीटर के। अब इसको 2000 मीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी करनी पड़ेगी 40 से मल्टीप्लाई। जब ऊपर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी करेंगे। जब ऊपर करा तो ये 2000 मीटर, तो यहाँ कितना आएगा 40 से मल्टीप्लाई करके 720। कितना, सॉरी एक सेकेंड 40 नहीं सॉरी 80 से करनी पड़ेगी, हमें तो बनाना है ना, 80 से करनी पड़ेगी, 80 से करनी पड़ेगी। यहाँ भी 80 से करेंगे। 12 8 जार कितनी होते हैं 14410। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 560 मीटर। यही हमारा आंसर है। ए सी को 560 मीटर से हराएगा, कितनी रेस में 2 किलोमीटर की रेस में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेस ऑर्गेनाइज हुई शाहरुख और अक्षय के बीच में, विच दे कंप्लीटेड बाय 12 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर। जीरो उन्होंने पूरी करी 12 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर। शाहरुख जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है और अक्षय जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। शाहरुख डिफीटेड अक्षय बाय 30 मिनट्स। शाहरुख ने अक्षय को 30 मिनट से हरा दिया। तो बताना है लेंथ कितनी थी, वो कितनी लंबी रेस थी। ठीक है, शाहरुख एंड अक्षय, इनकी स्पीड का रेशो बात करते हैं, इसकी 12 और इसकी 8। ठीक है, हमने लिया कितना आ गया 24, इन दोनों का एलसीएम। तो टाइम का रेशो कितना आ जाएगा, ये 2 और ये 3। ठीक है, अगर ये 2 यूनिट में काम टाइम पूरा करेगा, ये 3 यूनिट में करेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट से रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितने से रहा है 30 मिनट से। तो इज इक्वल्स टू कितना आ गया 30 मिनट। अब बताना है क्या, ये बताना है स्पीड की डिस्टेंस कितनी थी। तो डिस्टेंस निकालनी है। देखो हमें क्या बताना है, डिस्टेंस कितनी थी। 1 इज इक्वल से 30 मीटर है। 24 की रेस थी, 24 यहाँ पे जो डिस्टेंस आई है 24 की आई है ना। तो क्या होता इतनी देर में पूरी करी जाती है, कितनी देर में 2, इसके हिसाब से 2 में करी जाती है, लेकिन एक्चुअल में कितने में करी जा रही है, ये 1 जो डिफरेंस आ रहा है। एक्चुअल में ये 2 किसके बराबर है, 1 घंटे के बराबर है। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आ गया 12 किलोमीटर। बताइए क्लियर है। सर फिर से बताइए ये डिस्टेंस वाला पार्ट। जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, इसको जो याले इसका टाइम का रेशियो उससे डिवाइड करा, जो इनका डिफरेंस है 1 उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे क्यों किया सर। या फिर एक चीज़ दूसरा बताता हूँ, दूसरी आसानी बताता हूँ। ये 20 क्या थी 20 थी 24,
इनका डिफरेंस आ रहा है 1। हमें बताना है कि जो है कितनी डिस्टेंस है। डिस्टेंस ये वाली आई है, ये डिस्टेंस आई है, जो ये 1 है यहाँ पर डिफरेंस, इसे हमने 1 रख दिया। ठीक, अब ये 30 मिनट्स क्या होगा, आर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 अपॉन में 60, 30 1 ज़ार 30, 32 ज़ार 1/2। ठीक, 2 1 ज़ार 2 12 ज़ार। बताइए क्लियर? हाँ एलसीएम लिया, डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस जो हमारी इमेजिनरी डिस्टेंस है, ये एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, क्या 12 किलो। हाँ, आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है। हाँ जी, क्यों नहीं बैठ रहा? देखो अब मैं बता रहा हूँ, देखो 12 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 12 किलोमीटर की प्रकार की स्पीड से कितना घंटा लगा, 1 घंटा। ठीक, अक्षय 8 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, कितना घंटा लगेगा, 8 किलोमीटर के हिसाब से 1.5 घंटा। 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटा। क्या बोला इसने, शाहरुख ने अक्षय को 30 मिनट से हरा दिया। कितनी देर से हरा है, 30 मिनट से तो हरा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार 12 बजे, ठीक है, एंड रन अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और चोर, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अब क्लियर है? जी अभी तो है clear। एक कार चोरी होती है 11 बजे, और जो चोर जो है उसको स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगाता हुआ चले जाता है। 2 घंटे बाद जो मालिक है उसको मालूम पड़ता है कि मेरी कार चोरी हो गई है, तो जिस डायरेक्शन में चोर जाता है उसी के पीछे भागना शुरू करता है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताना है कितनी दूरी पर चोर को पकड़ा जाएगा, चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। देखो, थीफ है, ऑनर है, ठीक है, स्पीड की रेशो की बात करते हैं। ये चल रहा है 60 के स्पीड से, ये चल रहा है 90 की स्पीड से। अगर मैं दोनों का निकालूं, डिस्टेंस कितनी आ गई, 180। इनका जो एलसीएम आएगा, टाइम का रेशो 63 ज़ार एंड 60 और 92 ज़ार। ठीक है, जितनी देर में ये 180 किलोमीटर चलेगा वो 3 घंटे हैं, और ये जो चलेगा 2 घंटे हैं। इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। और जो किसके इक्वल है, इन 2 घंटों के, ये 2 घंटे में 2 आवर, क्योंकि उसे जितना आगे भागना था वो भाग चुका है। अब जो थीफ है 2 घंटे चल रहा है 60 किलोमीटर की स्पीड से, 2 घंटे चल रहा है 60 किलोमीटर की स्पीड से, तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहा है, 120 स्पीड ट्रैवल कर रहा है। ठीक, अब जो ऑनर है, ऑनर वो किस स्पीड से चल रहा है, 90 की स्पीड से। वो कितनी आ गई, 60 + 30। अब देखो 2 घंटे बाद जब चोर चल रहा है वो 60 से चल रहा है, ये 30 से, ये 90 से चल रहा है। तो मतलब ये 1 घंटे में उससे कितने किलोमीटर आगे होगा, 30 किलोमीटर आगे होगा। जो वो 120 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है, जो ज़्यादा स्पीड है उसी से तो उसे पकड़ेगा। अब बताना है कितनी देर में पकड़ेगा। देखो 120 किलोमीटर जो उसने एक्स्ट्रा चला हुआ है वो चलने का है वो अपनी एक्स्ट्रा स्पीड से। एक्स्ट्रा स्पीड कितनी, 30। तो टाइम कितना लगेगा, 31 ज़ार 34 ज़ार। कितने घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा, 4 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा। 11 बजे गाड़ी चोरी हुई थी, तो 4 घंटे बाद कितने बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे। 3 PM को चोर पकड़ा जाएगा। क्लियर?
एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये 3 बजे उस टाइम नहीं पकड़ा जाएगा चोर? मैं आपको बताऊंगा अभी जो टाइम रेशो का, वो भी बताऊंगा, 1 मिनट। ये तो 120/30 के हिसाब से कितना आ गया, 4 घंटे, ठीक है। गाड़ी चोरी हुई 11 बजे, 11 बजे गाड़ी चोरी हुई। 2 घंटे बाद किसको पता लगा, मालिक को। कितने बजे पता लगा मालिक को, 1 बजे। अब जब मालिक चलना शुरू करा है, ऑनर ने जब उसके पीछे जाना शुरू करा है, तो उसके 4 घंटे बाद, तो अब 4 घंटे बाद कितने बज जाएंगे, 5। 5 बजे उसे पता लगेगा। हाँ, अब आप पूछे क्या पूछ रहे थे टाइम रेशियो में? सर मैं, हाँ सर मैं कह रही थी टाइम रेशियो में ये 3 और 2 जो लिखा है उसमें डिफरेंस क्यों किया? डिफरेंस 1 इसलिए करा क्योंकि जो जितनी डिस्टेंस ये 3 घंटे में ट्रैवल कर रहा है, उतनी ये 2 घंटे में ट्रैवल कर रहा है। जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आवर का आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आवर का आ रहा है। वो 2 घंटे की डिस्टेंस है। सर ये जो ओनर का आपने 90 इज इक्वल टू 60 प्लस 30 करके किया, ये भी बता दीजिए। देखो, एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये डिस्टेंस तो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी आएगी, 2 घंटे की। 180 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, 360। 360 ये डिस्टेंस आई एक तरह से। अब देखो, 4 घंटे बाद पकड़ रहा है ना, करने क्या। एक तो ये हमने इस तरह कर लिया, ठीक है। दूसरा तरीका, ये हमने ये कर लिया, टाइम का हमने निकाला है, ये 2 करा है ना। तो इसमें क्या करेंगे, 360 किलोमीटर आ गई हमारी ये स्पीड जो है, डिस्टेंस जो आई। अब ये 360 किलोमीटर 90 की स्पीड से चलेगा तो कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे। एक इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, इतना लंबा करके ऐप से भी कर सकते हैं। सीधा सीधा 4 वहाँ से निकाल लो, या अलग अलग करके ऐसे निकाल लो। एक काम करो, आप वो 360 वाला ले लो, 360 वाला इजी है, वो देख लीजिए, है ना। इसे भूल जाते हैं। डिस्टेंस निकाल लेते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी आएगी, यहाँ बीच में कर देता हूँ मैं इसे। तो डिस्टेंस कितनी होगी, इमेजनरी डिस्टेंस थी हमारी 180, डिफरेंस 1 था तो 2 के इक्वल, तो टोटल एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होगी, 360। तो ऑनर को कितना टाइम लगेगा ये 360 की ट्रैवल करने में, 90 की स्पीड से आएगा तो कितना घंटे लगेंगे, 4 घंटे, ठीक है। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है बहुत। आवाज़ ब्रेक हो रही है, नेट। स्क्रीन तो विजिबल है। हेलो, अब ऑडियो क्लियर है? मुझे आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। ऑडियो क्लियर है? इनके अलावा कोई और बोलिए, इनकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। हेलो, 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 ऑडियो क्लियर है अब? यस सर। ओके, यस सर, अभी है। ठीक। क्वेश्चन क्लियर है आला? यस सर। क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक किलोमीटर की रेस हुई, शायद दोबारा आ गया, हाँ नहीं, 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को 25 सेकंड से हरा दिया, जबकि बी ने सी को 30 सेकंड से हरा दिया। तो बताना है अगर ए ने सी को 275 मीटर से हराया हो, 275 मीटर से हराया हो, तो बताना है ए ने कितना टाइम लिया रेस को पूरा करने में। ठीक है, देखिए ए ने बी को हराया है, मतलब ए ने हराया है बी को कितने सेकंड से, 25 सेकंड से। ठीक है, 25, बल्कि हम इसे ऐसा लिखना चाहिए, बी ने ज़्यादा टाइम लिया होगा ना ए से, इसे हमें लिखना चाहिए बी माइनस ए ने बी को हराया है तो 25 सेकंड से टाइम है ना इसलिए, और बी ने सी को हराया तो सी माइनस बी कितना होना चाहिए, 30 सेकंड। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि जो है ए ने सी को कितनी देर से हराया, तो सी माइनस ए दोनों को ऐड कर देंगे तो बी से बी ख़त्म हो जाएगा, इनको ऐड करा तो कितना आ गया, 55 सेकंड से हराया है। ठीक है, जब ए यहाँ था तो बी यहाँ था, बी ने यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में कितना टाइम लिया, 25 सेकंड, और सी यहाँ था, जब बी यहाँ पहुँचा, सी कहीं होगा बीच में, तो उसने वहाँ से वहाँ लेने में 30 सेकंड लिया, 25 यहाँ आने में लिए होंगे फॉर एग्जांपल, और 30 सेकंड यहाँ से यहाँ आने में, तो टोटल 55 सेकंड हो गए। ठीक है, तो हमें सी की स्पीड पता लगती है, सी ने यहाँ से ए और सी के बीच की डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 275 मीटर थी। सी ने 275 मीटर 55 सेकंड में ट्रैवल करा है, तो टाइम कितना लगा, यहाँ पर हम बात करें कितने टाइम से हराया है, हम बात करते हैं कितने टाइम से हराया है। देखो सी का थोड़ी ना होगा ये हम सी का किया ना 275 बिल्कुल बिल्कुल निकालना है, बिल्कुल बिल्कुल, अभी पहले इसे देखते हैं। और आया 275 मीटर से, मतलब जो सी ने 275 मीटर ट्रैवल करके ए तक आया वो 55 सेकंड में आया है। 55 सेकंड का टाइम कितने उसमें लगा है, 275 मीटर। क्या करा मैंने, टाइम अपॉन में इसको, अगर मैं इसको 1000 मीटर की रेस थी, तो अगर इससे मुझे क्या मालूम पड़ेगा कि जो है सी ने रेस कितनी देर में पूरी करी। 55 सेकंड में 275 करता है तो 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर कितनी देर में करेगा। सी ने लिए 200 सेकंड, 5 एंड 5, ठीक है, 200 सेकंड लिए सी ने अपनी डिस्टेंस पूरी रेस पूरी करने में। सी ने 200 सेकंड लिए, तो ए ने कितने लिए होंगे, इससे 55 सेकंड कम, तो एज टाइम कितना होगा, सी से 55 सेकंड कम, 200 में से क्या माइनस कर देंगे, 55, 145 सेकंड में ए ने रेस पूरी करी है। ठीक है, बताइए, क्लियर। अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 2 मिनट एंड 25 सेकंड, 120 प्लस 25, ठीक है ना। बताइए, क्लियर है। एक और बात बताइए। हाँ जी सर, सी वाला सी वाला देखिए, 55 में 245 सेकंड ट्रैवल करता है, 245 मीटर ट्रैवल करता है, तो 1000 मीटर कितनी देर में ट्रैवल करेगा। 55 सेकंड में 245 मीटर करता है, तो हमने जब इसे 275 से डिवाइड करा तो मतलब ये मालूम पड़ा 1 मीटर कितनी देर में करता है, तो 55 अपॉन में 275, 1000 का मालूम करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा 200 सेकंड आ गए। ठीक है,
यूनिटरी मेथड। ठीक है, ये किसका आ गया, सी का टाइम आया 200 सेकंड। हमें निकालना है ए का टाइम। ए का टाइम जो है 55 सेकंड कम है, तो 200 में से 55 माइनस कर दिया, 145 आ गया। 145 सेकंड जो बराबर होगा 2 मिनट 25 सेकंड के। ठीक है, बताइए क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी है जो ऑफिस जाता है 40 किलोमीटर की स्पीड से, 25 मिनट लेट होता है। अगली बार वो 60 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट लेट होता है। तो बताना है उसके घर से ऑफिस तक की दूरी कितनी है। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर स्पीड है 40 और 60, इनका एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा, है ना। तो टाइम कितना लगना चाहिए, 3, 43 जार एंड 62 जार, इतना ही लगना चाहिए। बताओ, पहले लेट हो रहा है 25 मिनट, पहले 25 मिनट लेट हो रहा है, अब हो रहा है 5 मिनट लेट, अब 5 मिनट लेट। दोनों का टाइम डिफरेंस कितना आ गया, दोनों में लेट हो रहा है तो माइनस करा हमने, कितना टाइम डिफरेंस आ गया, 20 मिनट का डिफरेंस आ गया। लेकिन यहाँ पे कितना टाइम डिफरेंस है, 1। यहाँ पे कितना टाइम डिफरेंस है, 1 का। ठीक है जी, मैंने क्लास से पहले ही बोल दी, मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बोल दिया कि हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं हुई हुई है। क्लास के बाद जब आपको नोट्स मिलेंगे सबकी ट्रांसलेट होके मिल जाएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में ऐसा है। ठीक है, डिफरेंस जो टाइम का 1 आ गया, ये 1 है, लेकिन एक्चुअल में टाइम डिफरेंस कितना है, 20। ठीक है ना। हाँ, हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, हमें निकालनी है डिस्टेंस। देखो 120 था, हमने इस वाले टाइम से हमने डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई इस डिफरेंस से करनी पड़ेगी, तो 20 मिनट में हो जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए आर में। ये तो आवर्स की बात थी, तो हमें क्या कर देंगे, 60 से। 20 1 जार 20, 3 जार 3 1 जार एंड 3 4 जार 40 जार, तो इस कितनी डिस्टेंस आ गई, 40 किलोमीटर। बताओ क्लियर है? बताइए क्लियर है? ये 120 इमेजिनरी था ना, इमेजनरी था, हाँ इमेजनरी डिस्टेंस थी, अब एक्चुअल डिस्टेंस है 40। देखो एक्चुअल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इमेजनरी स्पीड को डिवाइड कर देते हैं इमेजनरी टाइम डिफरेंस से और मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्चुअल टाइम डिफरेंस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पर्सन है जो ऑफिस जाने में 40 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 25 मिनट लेट होता है। जब 60 किलोमीटर की स्पीड से नेक्स्ट से जाता है तो जल्दी पहुंच जाता है। अब क्या होता है, 20 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। देखो पहले 25 मिनट लेट था, है ना, अब 20 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा, बताओ। यही गलती कर दी आपने, 45 मिनट्स। फॉर एग्जाम्पल उसे ऑफिस पहुंचना है 10 बजे, पहले पहुंच रहा था वो 9:35 पर, अब पहुंच रहा है वो 10 बजकर सॉरी पहले पहुंच रहा था वो 10:25 पर, अब पहुंच रहा है 9:40 पर। अब देखो टाइम का डिफरेंस कितना है, बताओ। 45 मिनट्स। ठीक है, 60 कहाँ से आ गया, 45 आ गया टाइम का डिफरेंस। यहाँ से यहाँ तक के 20 मिनट, यहाँ से यहाँ तक के 25 मिनट, 20 और 25 45। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, स्पीड कितनी है 40 60, वही हम जब निकालेंगे इसका क्या, इमेजिनरी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 120।
120 हमारी इमेजिनरी डिस्टेंस आई, तो टाइम कितना आ जाएगा इमेजिनरी टाइम, 4 3 जार 6 2 जार, इनका डिफरेंस 1। हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस। मैंने क्या बताया, इमेजिनरी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इमेजिनरी टाइम का डिफरेंस मल्टीप्लाई एक्चुअल टाइम का डिफरेंस 45 मिनट्स है, आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड, 60 1 जार 60 2 जार 45 2 जार 90। बताओ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजुअल स्पीड की बात आती है यहाँ पर। यूजुअल स्पीड क्या होती है, जो एक्चुअल स्पीड, दो तरह की स्पीड होगी, एक नॉर्मल स्पीड जिस स्पीड से आदमी चलता है, यूजुअल स्पीड जो बोलते हैं उसे नॉर्मल स्पीड बोलते हैं, जो हमारी स्पीड नॉर्मली हम चल रहे हैं। कभी हम ज़्यादा चलते हैं, कभी हम स्पीड कम कर देते हैं, वो न्यू और वो न्यू हो जाएगी, ठीक है, वो अनयूजुअल स्पीड हो जाएगी। यूजुअल स्पीड जो हमारी नॉर्मल स्पीड होती है, ठीक है। एक आदमी है जो अपनी यूजुअल स्पीड का 7/5 के हिसाब से चलता है, मतलब अगर उसकी पहले स्पीड 5 थी तो अब 7 से चल रहा है, तो क्या करता है तो क्या हो रहा है, एक सॉरी एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसे 12 मिनट कम लग रहा है, तो बताना है उसका यूजुअल टाइम क्या था, एक्चुअल टाइम क्या था, मतलब पुराना वाला टाइम क्या था, स्पीड। यहाँ लिखेंगे हम न्यू, यहाँ लिखेंगे ओल्ड। न्यू कितनी है 7, ओल्ड कितनी है 5, तो टाइम कितना होगा। देखो सीधी सीधी बात, हमारे यहाँ तो एक चीज़, सीधी सीधी बात बताता हूँ, जो हमारा टाइम होता है, जो हमारा टाइम और स्पीड का रेशियो इन्वर्स होता है एक दूसरे के, टाइम और स्पीड का रेशियो एक दूसरे के इन्वर्स होता है। फॉर एग्जांपल स्पीड 7 और 5 है, तो टाइम होगा 7, ठीक है, टाइम होगा 5 और 7। दो होगा, दोनों तरह से देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2, ठीक है। अब इसका क्या करना है, जो हमारी न्यू स्पीड है उसे रखो ऊपर, जो डिफरेंस है स्पीड का वो उसे रखो नीचे, मल्टीप्लाई कर दो जो डिफरेंस है टाइम का 12 से, कितना आया 42 मिनट 2, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा मेथड दिखाता हूँ, वो भी देख लीजिए। और यूजुअल स्पीड, न्यू स्पीड, स्पीड रेशियो की बात कर लेते हैं। अब स्पीड रेशियो टाइम रेशियो, पुरानी स्पीड 5, न्यू स्पीड 7, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, 7 और 5, या फिर एलसीएम लेंगे 35 आएगा, तब भी वही होगा 7 5 का, ठीक है। तो हमारा ये आ गया यूजुअल टाइम और ये आ गया न्यू टाइम। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 12 मिनट, कितना है, सॉरी यहाँ पे कितना डिफरेंस है 2 का, 2 यूनिट का, 7 और 5 में 2 का डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस कितना है का 12 मिनट का। हमसे क्या पूछ रहा है कि जो है टाइम रेशियो क्या होगा, जो न्यू टाइम, जो पुराना यूजुअल टाइम था वो क्या होगा। यूजुअल टाइम कितना था 7, 7 का निकालने क्या करेंगे 12, 2 बराबर 12 था, तो 7 बराबर क्या होगा 12 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई में 7, कितना आया यहाँ पर भी 42 मिनट, ठीक है, वही आया, हमने छोटा कर दिया था ऊपर। बताइए क्लियर है। बताइए क्लियर है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पर्सन अपनी यूजुअल स्पीड का 5/6 यूज़ करता है, तो वो क्या करता है 14 मिनट ज़्यादा लेता है एक सर्टेन डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। तो बताया ना उसका यूजुअल टाइम क्या था। कौन से मेथड से कराऊँ, पहले वाले से नीचे वाले से, ऊपर वाला नीचे वाला, सर नीचे वाले। नीचे वाला, ओके।
ओके, दोनों से करा, प्रेजेंट। दोनों से ही करा देता हूँ। पहले नीचे वाले से देख लेते, प्रूफ वाले से। यूजुअल स्पीड, न्यू स्पीड, 6 5। तो टाइम रेशो कितना आ जाएगा, 5 6, इन दोनों का डिफरेंस। ये हमारा यूजुअल टाइम हो गया, ये हो गया हमारा न्यू टाइम। इन दोनों का डिफरेंस 1, और ये 1 इज इक्वल्स टू कितना, 14 के। हमें क्या बताना है, यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम कितना है, 5। तो 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में 14, कितना आ गया, 17 मिनट्स। कितना आ गया, 70 मिनट्स। ठीक है। अब और हम ऊपर वाले से देख लेते हैं। क्या करते हैं, स्पीड लिख देते हैं न्यू अपॉन ओल्ड। न्यू ऊपर रखते हैं, ओल्ड नीचे से होती है, ऐसे लिख दिया। ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1। क्या करना है, जो न्यू स्पीड है उसे रखो ऊपर, जो डिफरेंस है उसे रखो नीचे, मल्टीप्लाई कर दो जो एक्चुअल डिफरेंस है टाइम का, मल्टीप्लाई में 14, कितना आ गया, 70 मिनट। ठीक है। 70 मिनट इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 आवर 10 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी और इसका भी। ले लिया। हाँ ले लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पर्सन अपनी स्पीड को, यूजुअल स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा देता है, तो क्या होता है, 2 किलोमीटर 2 घंटे कम लगते हैं 300 किलोमीटर कवर करने में, तो उसकी यूजुअल स्पीड बतानी है क्या है। ठीक है। देखो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा रहा है, तो 5 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई में कर दो, डिस्टेंस कितनी है, 300, डिवाइड कर दो, किलोमीटर डिवाइड कर दो जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है 2, कितना आया, जब हमने 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा 150, तो कितना आ जाएगा, 750। ठीक है। अब 750 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो, 5 हो, जिनका डिफरेंस 5 हो। ऐसे फैक्टर क्या होंगे, ऐसे फैक्टर होंगे 25 एंड 30, 25 और 30। ठीक है। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। पहली स्पीड क्या थी, यूजुअल स्पीड 5 से बढ़ाई है, तो यूजुअल स्पीड कितनी हो गई, 15 किलोमीटर पर आवर। और न्यू स्पीड क्या हो गई, सॉरी 15 के लिख रहा हूँ, 25 किलोमीटर पर आवर, और न्यू हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। बताओ, क्लियर, बताइए, क्लियर है। नहीं तो 10th वाला मेथड भी है, 2 पेज, पूरा पेज भर जाएगा उसमें। नहीं ये ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट। डन डन। नेक्स्ट प्लीज। जब एक पर्सन अपनी यूजुअल स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से कम कर देता है, तो उसे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं 600 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, तो उसे उसकी यूजुअल स्पीड बतानी है। मैंने क्या बताया, जो बढ़ा रही है, जो स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है उसे लिख दो, हमने लिख दिया। ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो जो डिस्टेंस हो, कर दी। ठीक है। डिवाइड कर दो किससे, टाइम के डिफरेंस से। इसका फार्मूला बता लिखवा देता हूँ, है ना, फार्मूला कर देना आसानी से। डिवाइड करा, 20 आया, 20 का कितना आ गया, 200, 200 आया। अब 200 के ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनका क्या डिफरेंस क्या हो, 10 हो, 20 और 10। ठीक है। यूजुअल स्पीड 20 किलोमीटर, है ना, ये आ गया, यूजुअल स्पीड आ गई हमारे 20 पर आवर, और 10 किलोमीटर पर आवर, 2000 सॉरी आएगा, वही कह रही हूँ। 2000 आएगा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ 2000 आएगा।
अब 2000 के फैक्टर देखने हैं हमें। मैं एक ज़ीरो भूल गया। 2000 5 4 ज़ा 20 होते हैं तो 50 और 40, ठीक है। तो यूज़र स्पीड कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर और न्यू स्पीड क्या आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। बताओ क्लियर। देखो यूजुअल स्पीड का फॉर्मूला, डिफरेंस इन स्पीड मल्टीप्लाई डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टाइम, ठीक है। इससे यूजुअल स्पीड तो आएगी नहीं, लेकिन जो है यूजुअल स्पीड और न्यू स्पीड का प्रोडक्ट आएगा। क्या आएगा इससे यूजुअल स्पीड और न्यू स्पीड का प्रोडक्ट आएगा। फिर अब प्रोडक्ट से हम अपना देख लेना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट ही तो आ रहा है दोनों की मल्टीप्लाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्सन अपनी यूजुअल स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाता है तो वो 20 मिनट कम लेता है, और 5 किलोमीटर पर आवर से क्या कर देता है 5 किलोमीटर पर आवर से कम करता है तो 30 मिनट और लेता है। तो बताना है उसकी यूजुअल स्पीड क्या है और सर्टेन डिस्टेंस क्या है, ठीक। बताओ क्लियर। अभी तक यूजुअली स्पीड उन्होंने बताई हुई थी, अब यहाँ पे हमें खुद फाइंड आउट करना है। नहीं अभी तक ना हमें यूजुअल स्पीड, अब तक जो हमें डिस्टेंस बता देते हैं, अब डिस्टेंस भी निकालने हैं, अब डिस्टेंस भी निकालनी है हमें यूजुअल स्पीड के साथ। पहले सिर्फ और सिर्फ हमें यूजुअल स्पीड निकालनी पड़ती थी, अब क्या करना है डिस्टेंस भी निकालनी है, ठीक है। देखो फॉर्मूला दिखवाता हूँ क्या होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला है x प्लस एम, जो स्पीड बढ़ रही है, जो स्पीड बढ़ाई जा रही है, प्लस एम डिवाइडेड बाय x माइनस एम, सॉरी x माइनस एन, जो स्पीड कम करी जा रही है, जो स्पीड कम करी जा रही है, ठीक। अब स्पीड जो बढ़ाई जा रही है उसके टाइम का डिफरेंस क्या होगा d1 dt1, डिफरेंस ऑफ टाइम फर्स्ट का, इसका डिफरेंस यहाँ आएगा और इसका डिफरेंस यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड जो बढ़ रही है और घट रही है उस, ये फॉर्मूला है, अभी काम में आएगा, ठीक। x एम फॉर नहीं, एम फॉर फर्स्ट स्पीड, एन फॉर सेकंड स्पीड। अब बढ़ेगी तो प्लस आएगा, घटेगी तो माइनस आएगा, ठीक। फॉर्मूला ऑल टाइम अप्लाई किया जाता है। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करा जाएगा जब दो केस दे रखे हो, एक बार इंक्रीज, या तो इंक्रीज का बोल रहा हो, दो केस दे रखे हो, अगर इतनी बढ़ाएंगे तो इतना टाइम ज़्यादा लेगा, तो इतना कम करेंगे तो इतनी लेगा, तब करा जाएगा स्पीड, ये फॉर्मूला अप्लाई। तो ये लिख दीजिए आप इस फॉर्मूला के आगे ताकि स्क्रीनशॉट ले के क्वेश्चन में होगा ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के, लैंग्वेज देख लो इसकी, ठीक है। अब स्पीड जो बढ़ रही है वो कितनी है 5, तो x प्लस 5, टाइम कितना ज़्यादा ले रहा है 20 मिनट, तो अपॉन में 20 मल्टीप्लाई में 5, यहाँ कितना आएगा, स्पीड कम कितनी हो रही है 5, टाइम कितना कम लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है 30, तो 30 ऊपर डिवाइडेड बाय 5, 5 से तो 5 गया, 0 से 0 गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ गया 2x माइनस सॉरी प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30 माइनस सॉरी 3x माइनस 15, ठीक है।
तो x इज इक्वल्स टू 3x में 2x जाएंगे, x बचेगा और 15 उधर के आगे प्लस का जाएगा तो 25। x थी हमारी यूजुअल स्पीड, x क्या है यूजुअल स्पीड, तो यूजुअल स्पीड कितनी आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। बताओ क्लियर यूजुअल स्पीड का। अब आगे बात करते हैं स्पीड 25 हो से बढ़कर कितनी हो गई 30, यहाँ पे 5 बढ़ा रहे हैं ना तो बढ़कर 30 हो गई। एलसीएम कितना आया 150। टाइम कितना लगेगा 6 और 5। क्या निकालना है हमें डिस्टेंस। क्या करते हैं इमेजिनरी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इमेजिनरी टाइम का डिफरेंस मल्टीप्लाई एक्चुअल टाइम का डिफरेंस। कितना डिफरेंस आ रहा था यहाँ पर बढ़ने पर 20 मिनट्स, तो 20 अपॉन में 60, 1 जार 3 जार 3 5 जार कितना आ गया 50 किलोमीटर। क्लियर है बताइए। सर 60 कहाँ से लिया आपने? क्या चीज़ 60 वो उसको आर में कन्वर्ट करने के लिए। आर में कन्वर्ट करने के लिए मिनट्स थे ना या 20 मिनट्स जी। ये 20 मिनट से क्यों किया हमने? नहीं यहाँ पर 20 था ना, हमने पहली हम देखो 30 से इसलिए नहीं करा। अगर हम यहाँ पे अगर यहाँ पे 20 लिखते स्पीड कम करते तब लेते 30। जो केस ले रहे हैं उसी का लेंगे, हमने ये वाला केस लिया है ना तो इसी से करेंगे। ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट। ओके एक पर्सन अपनी स्पीड बढ़ाता है 3 किलोमीटर पर आवर से तो 40 मिनट कम लेता है, और जब वो अपनी स्पीड कम कर देता है 2 किलोमीटर पर आवर से तो 40 मिनट ज़्यादा लेता है। तो बताने हैं सर यही इसी तरह से। ठीक है स्पीड बढ़ा रहा है कितना 3 तो x प्लस 3। ये एक काम करिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है ये क्या है होमवर्क। आंसर लिख देता हूँ मैं, लिख दूँ आंसर। नहीं सर मतलब को नो पता नहीं सर आंसर नहीं लिखते फिर पता रहेगा। ओके ठीक है नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। ठीक है याद दिला देना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन जब एक पर्सन अपनी यूजुअल स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है और घंटा बचाता है और पहले 10 किलोमीटर बढ़ाया फिर एक बार और बढ़ाया, पहले 10 किलोमीटर बढ़ाया फिर एक बार और 10 किलोमीटर बढ़ाया। अब सही है। जी सर तो अब 45 मिनट और ज़्यादा बचाता है। देखो पहले 1 घंटा बचा रहा था, अब 1 घंटा 45 मिनट बचा रहा है। ठीक है तो उसकी यूजुअल स्पीड और डिस्टेंस बतानी है सेम वही। अब दोनों केस में क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो दोनों जगह क्या आ जाएगा प्लस। पहले 10 किलोमीटर बढ़ा रहा है तो टाइम का डिफरेंस क्या 1 आवर में मिनट में कर लेता हूँ उसे। मिनट में करने के लिए क्या कर दूंगा 60। ठीक है मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पर आ जाएगा 10। अब फिर 10 किलोमीटर और बढ़ा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 20। टाइम कितना बच रहा है 45 मिनट और 60 प्लस 45 कितना हो गया ये हो गया। बताओ यहाँ तक क्लियर। 0 से 0 गया एंड 15 4s आर एंड 15 7s आर। ठीक है ना यहाँ पर 8 हुआ या 7 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 8x प्लस 80। इसकी इससे करेंगे तो 7x प्लस 7 2s आर 20s आर 140। ठीक है ये 7x इधर आके माइनस हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 80 उधर जाके माइनस हो जाएगा 60। तो यूजुअल स्पीड कितनी आई 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है अब अपने केस में आते हैं। स्पीड 60 थी बढ़ के कितनी हो रही है 70, तो टाइम कितना लगेगा ये आता है हमारा 420, तो टाइम लगेगा 7 और 6। डिफरेंस कितना आ रहा है 1, डिफरेंस कितना आ रहा है 1। हमें क्या निकालना है डिस्टेंस निकालनी है। इमेजिनरी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इमेजिनरी टाइम
एक्चुअल टाइम का ये कहाँ से आया? 420 इन दोनों का एलसीएम आएगा ना 60 और 70 का। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्चुअल टाइम डिफरेंस से। कितना है 1 आवर, तो 1 आवर से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 420 किलोमीटर। बताओ क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सर पीडीएफ नहीं मिलेगा इसमें? नहीं पीडीएफ मिलेगा, मेरे पावर पॉइंट में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार इसका जो नोट होता है वो गायब हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है, वो कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है ठीक है। सर एक मिनट होमवर्क का कुछ नहीं पीडीएफ, वो पीडीएफ बन गई, हो गया, भेज रहा हूँ। ठीक है ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टाइम हो गया। ओके सर। ओके सर, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। मैं आपको ये हिंदी में करके थोड़ी देर में भेज दूँगा, आपकी नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मिल जाएगी।